हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है सामाजिक अध्ययन एसएसटी पेपर 2 की होने वाली है, तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर चाहते हैं इस बार सीटेट क्लियर करना तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। डेली प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 1, अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब क्या होता है? अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार कम हो जाता है, अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार बढ़ जाता है और देशांतर का आकार बढ़ जाता है। और चौथा ऑप्शन है देशांतर का आकार कम हो जाता है। तो अगर हम विषुवत रेखा से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार कम हो जाता है। तो चलते हैं समझते हैं इसे। ये देखिए आपकी ग्लोब है और ये आपकी बीचों बीच जो होती है वो विषुवत रेखा होती है। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं वैसे अक्षांश रेखाओं का आकार कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। तो विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन अकबर ने। अकबर ने सुलह कुल शांति का विचार मुगल शासक अकबर ने चलाया था। इसका उद्देश्य था अपने क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका यह उद्देश्य था। और अकबर ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ज्वार-भाटा, ज्वालामुखी, लावा, मैग्मा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्वालामुखी पृथ्वी की भूपर्पटी में एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है। ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, किन कारणों से होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब पृथ्वी भूपर्पटी के अचानक ऊर्जा बाहर निकलती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब महासागर में सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो तरंगे, ज्वारीय तरंगे, ज्वार-भाटा, इनमें से कोई नहीं। तो जब महासागर में सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उन्हें ज्वार-भाटा कहते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। महासागर की सतह पर जब पानी लगातार उठता और गिरता है, इस प्रक्रिया को ज्वार-भाटा कहते हैं। ये प्रक्रिया दिन में 2 बार नियमित रूप से होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तरंगे कैसे बनती है? तो जब समुद्र की सतह पर पानी लगातार उठने और गिरने की प्रक्रिया को तरंगे कहते हैं। जब हवाएं समुद्र की सतह से टकराती हैं एक दूसरे से तब वह तरंगे बन जाती हैं। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विनय पिटक से पता चलता है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के नियम विनय पिटक में संघ मठ में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के रहने की अलग अलग व्यवस्था का जिक्र किया गया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य है, गलत पूछा है तो गलत बताना है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और शनि एक आंतरिक ग्रह है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शनि बाहरी ग्रह है जो गैसों से बने होते हैं। शनि सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। शनि सौरमंडल का बाहरी ग्रह है। बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून ये बाहरी ग्रह होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, जो इसमें गलत पूछा है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह होते हैं जो चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं और इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र थे? तो नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, यमुना तथा दोआब, सुलेमान तथा कित्थर पहाड़ियां, ढक्कन तथा कोंकण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान तथा कित्थर पहाड़ियां। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था, वह था सुलेमान तथा कित्थर पहाड़ियां। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा के आसपास का क्षेत्र जो है सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियां, गंगा और यमुना के दोआब का इलाका जो कृषि के लिए जाना जाता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल को उगाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करिए। तो पहला है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने से जल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो वह किसकी विशेषता है? तो बताइएगा, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, मध्य मंडल की विशेषता है। जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं इसी परत में, और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक हैं। तो महाद्वीपीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक हैं तो सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और मैग्नीशियम, आयरन और निकेल, इनमें से सभी। तो महाद्वीपीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं तो सिलिका और एल्यूमिना। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। यह सभी परतों में सबसे पतली होती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा जाए पृथ्वी की आंतरिक कोर और बाहरी कोर किससे बनी होती है? तो लोहे और निकेल से बनी होती है। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज है तो मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका, निकेल। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं तो बी सी हो जाएगा, एल्यूमिना और सिलिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1 है, यह पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्थाई पवन महाद्वीपों और महासागरों पर बड़े पैमानों पर बहती हैं। अस्थाई पवनों के उदाहरण हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्वी पवनें बहती हैं तो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण युक्त जल कहाँ पाया जाता है? तो महासागरों और समुद्रों के जल से, नदियों से, तालाबों से, नहरों से। तो लवण युक्त जल कहाँ पाया जाता है? तो महासागरों और समुद्र से पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। महासागरों और समुद्रों में सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर में पाई जाती है। मृत सागर में, याद रखिएगा, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय प्रदेश किस रेखा के मध्य स्थित है? तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश किस रेखा के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होती है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं। कर्क रेखा पृथ्वी का सबसे उत्तरी अक्षांश होता है जहां सूर्य सीधे सर के ऊपर दिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन मगध के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो मगध के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैलों में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैलों में बदल जाते हैं तो उन्हें अवसादी शैल कहते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अवसादी शैलों को सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है। ये कैसे बनती हैं? तो यह अपक्षय और अपरदन की वजह से मौलिक चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें अवसाद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।